कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। हाँ, ये बात कभी उस राज्य के मुख्यमंत्री ने कही थी जिस राज्य में अभी सियासी भूचाल मचा है और कभी भी किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सपा के बीच घमासान, ममता बनर्जी का बयान और अब पलटूराम के नाम से मशहूर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को जोर का झटका देने जा रहे हैं। वैसे ये नीतीश कुमार हैं, कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका हाल मायावती की तरह ही समझ लीजिए कि कब किसके साथ चले जाए और नीतीश कुमार को बाकी दलों को नचाना भी बखूबी आता है। वहीं अब बिहार में मची सियासी भूचाल के बीच बिहार के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और इसके लिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। तो ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का कि नीतीश कुमार के फैसले और वो खुद जिम्मेदार है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जेडीयू और उसके नेताओं की हरकतों के कारण विपक्ष के लिए नई उम्मीद बना इंडिया गठबंधन खतरे में नजर आ रहा है और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि कांग्रेस को पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। इन बैसाखियों के सहारे इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो यह कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का कि यह लड़ाई बड़ी है, तो इसलिए कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े। वही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश कुमार को मौसम वैज्ञानिक बताया है। उनका कहना है कि वह पहचान लेते हैं कि राजनीतिक ठंड, बारिश और तूफान कब आने वाला है। वह समझ गए थे कि इस गठबंधन में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए वह अब भाजपा का दामन थामना चाह रहे हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने मौसम को ना परखा हो। नीतीश बाबू को यह पता है कि मौसम बदलने वाला है और इस महागठबंधन में उनका कुछ भला होने वाला है नहीं। अगर कुछ होगा तो सिर्फ यही होगा कि उनको ईडी और सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए उनके पास इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मौका भी है तो मौके पर चौका मार दीजिए, तो वही कर रहे हैं नीतीश बाबू। कहने वाले कहते रहेंगे कि नीतीश बाबू पलटूराम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ये कोई पहला मौका तो नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। कई बार वो बीजेपी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। वैसे अब कांग्रेस नेता का जो बयान आया है कि उससे तो ये लगता है कि इंडिया गठबंधन में आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। पहले आप भी सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश कुमार को लेकर, बिहार की सियासत को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, इनकी सलाह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, इन बैसाखियों के सहारे न रहे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो इतनी आसान होने वाली है भी नहीं। तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गठबंधन बना था नरेंद्र मोदी को हैट्रिक मारने से रोकने के लिए, लेकिन जिसने कस्में वादे किए थे, जिसने तमाम कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, वही आज पलटी मारने जा रहा है। जहां राहुल गांधी चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देशवासियों को एकजुट करने में लगे, उधर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर आ रही। पहले ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान किया तो केजरीवाल ने भी दूरी बना ली और अब नीतीश कुमार भी पलटी मारने जा रहे हैं।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली तो इंडिया गठबंधन का वजूद संकट में आ जाएगा और इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। अब नजरें सबकी नीतीश कुमार पर गड़ी है। नीतीश कुमार आखिरकार कब कौन सा फैसला लेंगे? ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।